नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों, आज वी प्लस ऑनलाइन सर्विस में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लाइव सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्पर्श पोर्टल पर कैसे किया जाता है। लाइव सर्टिफिकेट जनरेट करना हो या आपका आइडेंटिफिकेशन, अगर आप पहली बार स्पर्श पोर्टल पर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो कैसे आपको इस कंप्लीट प्रोसेस को करना है, इस प्रोसेस को आज यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर जिसका भी आप ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो डिफेंस में एम्प्लॉयर रहा हुआ है, कभी अभी करंट में पेंशनर है और डिफेंस में उनने सर्विस की है किसी फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सीओडी फैक्ट्री या तो फिर गन कैरिज फैक्ट्री, ऐसी जो भी डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर इन्होंने कहीं पे भी जॉब किया हुआ है और अभी पेंशनर हैं उसके, तो आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली अलर्ट दिखाई दे रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर आप यहां पर सीएससी संचालक हैं तो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू लॉगिन कर लेना है। यहां दो ऑप्शन है, और अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन या सेल्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट आप खुद अपना बना रहे हैं, तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इन दो बॉक्स में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड अपना पुट करना पड़ेगा, और जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे आपको इस बॉक्स में फिलअप करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो नीचे फॉरगेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन यूज़र नेम, आप सोच रहे होंगे कि यूज़र नेम क्या होगा, तो दोस्तों बहुत ही क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर। यूज़र नेम जो आपका पीपीओ नंबर होता है स्पर्श का, जो कि आपके मोबाइल में मैसेज बॉक्स में डला होगा, आप अपना पीपीओ नंबर देखेंगे और उस पीपीओ नंबर में लास्ट में 01 ऐड कर देंगे तो आपका यूज़र नेम वही होगा। तो पीपीओ नंबर डालना है और 01 और उसमें जोड़ देना है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका पीपीओ नंबर ऐसा, अगर आपका ये पीपीओ नंबर है, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ भी नंबर यहाँ पर फीड कर दिया है, 12 डिजिट का होता है, और उसके लास्ट में आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में आपको 01 और जोड़ देना है। तो जो आपका पीपीओ नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका पीपीओ नंबर है और लास्ट में 01 जो दिख रहा है आपको, इसे आप जोड़ देंगे तो आपका ये यूज़र नेम हो जाएगा। तो चलिए इस वैल्यू को आपको यहाँ पर फिलअप करना है यूज़र नेम वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। तो दोस्तों, अगर पासवर्ड भी आपके पास नहीं है तो सिंपल फॉरगेट का ही यूज़ आपको करना पड़ेगा और उसमें भी आपको यूज़र नेम लगेगा। तो दोस्तों, जल्दी से पासवर्ड बनाकर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत हम यहाँ पर पासवर्ड बना करके देख लेंगे। और जिनके पास पासवर्ड है वो ऑलरेडी इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है अपना, जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ था, पीपीओ नंबर में लास्ट में 01 और लगा देंगे। तो ये आपका यूज़र नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे और सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको ओटीपी डालना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल में एक नया ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए फिर से लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे फिलअप करेंगे और सिंपली अब आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपको अपना पासवर्ड एक बार चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने नया पासवर्ड बनाया है तो दोस्तों आप पासवर्ड चेंज कर लें, मैं कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आगे की प्रक्रिया देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस रजिस्ट्रेशन को कर रहे हैं स्पर्श पोर्टल पर तो आपको इस तरीके की विंडो दिखाई देगी, और अगर आप पिछले साल आपने ऑनलाइन ही किया था और स्पर्श पोर्टल से ही आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट किया था तो यहाँ पर आपको इस टाइप की विंडो दिखाई नहीं देगी, सीधे आपको लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आधार कंसेंट के लिए बोला जा रहा है कि ये जो आधार नंबर है क्या ये आप ही का है, तो यहाँ पर आपको यस करके इसे नेक्स्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आप एक्नॉलेजमेंट और जो भी विंडो आएगी उसे यस करके नेक्स्ट करते चलेंगे। ध्यान दें कि आपका जो आधार की लास्ट डिजिट दिखाई दे रही है ये आपका आधार नंबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे यस वाले पे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर आपको यहाँ पर ई साइन डिक्लेरेशन को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से इसे आप कर सकते हैं। आधार नंबर में, आधार में जो भी आपका ओटीपी
मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा और इसके माध्यम से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जिनका पिछले साल, मैंने अभी फिर से एक बार दोहरा दूं, जिनने पहले कर चुके हैं उनके में ये प्रोसेस नहीं आएगी, उनका सीधे लाइव सर्टिफिकेट हम बनाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये एक दो पोर्शन है, इसे हम स्किप कर देंगे। आप भी चाहें तो स्किप करके आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, इसे आपको पहले e-साइन कर लेना है अगर पहली बार आपने लॉगिन किया है तो। एक बार फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। फटाक से दोस्तों आपका आइडेंटिफिकेशन किए दे रहे हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है और आधार OTP पर ही इसे क्लिक करके रखना है और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इतना करते ही आपके मोबाइल में OTP आ जाएगा। मोबाइल पे आए OTP को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप फिर से रिडायरेक्टेड होकर अपनी पुरानी विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर पर डिक्लेरेशन e-साइन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे आप ओके करेंगे तो दोस्तों ये आपका पहली बार जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो आपका स्पर्श पोर्टल पर हो चुका है। दोस्तों आपका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार फिर से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर से लॉगिन करेंगे। दोस्तों अब हम लाइव सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसकी प्रोसेस समझेंगे। अभी ये फर्स्ट टाइम का जो हमारा आइडेंटिफिकेशन था वो हमने कंप्लीट किया है, आधार से स्पर्श पोर्टल को लिंक किया है। अब हम अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइव सर्टिफिकेट यहाँ पर बना करके देखेंगे। तो जितने भी डिफेंस एम्प्लॉय हैं उनके लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या लाइव सर्टिफिकेट अनिवार्य है ताकि उनकी पेंशन ना रुके। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। अभी मैं सारी प्रोसेस डायरेक्ट लॉगिन वाली बता रहा हूँ। CSC के थ्रू भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास CSC संचालक की ID पासवर्ड है तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाइव सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। किसी भी जगह आप क्लिक करके अपने लाइव सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परफॉर्म लाइव सर्टिफिकेट एक बार फिर लिखा हुआ है। इससे पहले आपको डिटेल यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट आइडेंटिफिकेशन डेट। तो पिछले बार जो आपने किया था 17 नवंबर को लाइव सर्टिफिकेट अपना बनवाया हुआ था और अभी जो ड्यू डेट है 30 नवंबर 2023, मतलब 2023 जो ड्यू डेट बता रहा है। आप पिछले 3 बार यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ किस तारीख को आपने पिछले वर्षों में आइडेंटिफिकेशन कराया। तो दोस्तों हर बार नवंबर महीने में ही किया जाता है। तो यहाँ पर 1 नवंबर, 21 नवंबर, 20, 21 और 22 3 साल आपने कराया हुआ है ऑनलाइन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी जो ड्यू डेट है लेटेस्ट वाली 30 नवंबर तक आपका ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो चलेगा। 30 नवंबर के बाद ये लैप्स हो जाएगा। तो अभी आपको फिर से लाइव सर्टिफिकेट अपना बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर एक और जो जाएगा, अभी ये 3 है, यहाँ 4 हो जाएंगे और सबसे ऊपर जो आपका 2024 नवंबर लिख करके आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ड्यू। तो मतलब 2024 में आपको फिर कराना पड़ेगा, तब तक के लिए ये आपका हो जाएगा। चलिए परफॉर्म लाइव सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है, एक मैनुअल लाइव सर्टिफिकेट और एक आधार के थ्रू। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शन में से आधार का ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है। ये वाला जो ऑप्शन है मैनुअल लाइव सर्टिफिकेट का, ये बैंक वाले या जो आपकी कंसर्न बॉडी है, ऑफिस वाले, अगर आपका आधार से वेरिफिकेशन नहीं होता है, किसी कारणवश फिंगरप्रिंट नहीं लेता है आपका, तो इस टाइप की वेरिफिकेशन ना होने की स्थिति पर मैनुअली आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है और ये आपको ऑफिस में जा कर के करवाना होता है। तो दोस्तों चलिए आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते ही, आधार पर क्लिक करते ही आपको अलर्ट एक दिखाई देगा जिसमें कि आपको बायोमेट्रिक डिवाइस जो थंब मशीन होती है उससे कनेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपकी डिवाइस जो है कंप्यूटर पर या लैपटॉप में पहले से ही कनेक्टेड है। अब आपको सिंपली यस बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब सिंपली आपको यहाँ पर डिवाइस जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है
अवेलेबल सर्विस पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप देखेंगे जो मशीन आपने लगाई होगी, इस लिस्ट में से उस मशीन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अभी मेरे केस में यहाँ मंत्रा दिखाई दे रहा है, मंत्रा की मशीन लगी हुई है। इसके बाद आपको आधार नंबर आपका दिखाई देगा, सिर्फ लास्ट की डिजिट ही दिखाई देती है दोस्तों, बाकी डिजिट जो है कॉन्फिडेंशियल के कारण यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। पिन कोड आप डालेंगे अपने आधार कार्ड में, जो भी आपका पिन कोड डला हुआ है एस अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करना है। और इसके बाद जो चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैप्चर बायोमेट्रिक पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपकी लाइट जलेगी आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे मशीन में और उसके बाद आपका सीधे ये स्टेप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों री एम्प्लॉयड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने फिर से कहीं नई जॉब ज्वाइन कर ली है, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अब बैंक डिटेल आपकी पूरी यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और ब्रांच यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। इसे आपको अच्छे से वेरीफाई करना है। मैंने यहाँ पर हाइड करके रखा हुआ है, तो दोस्तों इसे आप अच्छे से चेक कर लें। अगर सब चीज़ ओके है तो सिंपली अब आपको इनिशिएट रिक्वेस्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैक बटन के बाजू से, इनिशिएट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने सीधे ये आइडेंटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस। एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, उसे भी मैं बता दूं। तो ये जो सर्टिफिकेट आया है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो अगली डेट आ गई है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन ड्यू है 2024 यहाँ पर आ चुका है और आपने आइडेंटिफिकेशन जो डेट है वो आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो चलिए जो चीज़ रह गई उसे और कर लेते हैं। वापस हम चलेंगे, ये न्यू विंडो में आपका ओपन होगा, हम फिर से अपनी पुरानी विंडो में चलते हैं। तो दोस्तों सिंपली आप विंडो में वापस आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे डू यू वांट टू सबमिट का विंडो आपकी यहाँ पर ओपन है, तो इसे आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट फिर से दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपली ओके कर देना है और ये आपका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ड्यू डेट आप देख सकते हैं 2024 आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 3 की जगह 4 जो है नंबर पर आ चुका है। डाउनलोड आप यहाँ से सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, यही आपका लाइव सर्टिफिकेट है, इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।